हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केन अकेडमी में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो जिसमें मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताऊंगा। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में इलेक्ट्रिक चार्ज और कूलॉम्स लॉ के टॉपिक्स क्लियर कर दिए थे, तो अब जो हमारा टॉपिक आता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हिंदी में वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसको वैद्युत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए पहले हम इसको समझेंगे, फिर इसके डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम दो पॉइंट लेते हैं। ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ। ये पॉइंट एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर होंगे। इस पॉइंट का नाम ए होगा, इसका नाम बी होगा, और इस पर जो चार्ज होगा वो Q1 होगा, और इस पर जो चार्ज होगा वो Q2 होगा। हमारे पास दो पॉइंट होगा, एक ए बी, इसका चार्ज Q1, इसका चार्ज Q2 होगा। ये एक दूसरे से थोड़े से डिस्टेंस पर होंगे। तो जैसे ही हम किसी चार्ज पार्टिकल को इस तरह से किसी डिस्टेंस पर रखेंगे तो देखेंगे कि उसके बीच एक्शन रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, यानी क्रिया प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। विदाउट टच, मतलब ये चार्ज एक दूसरे से टच नहीं होंगे, फिर भी आपको एक्शन रिएक्शन देखने को मिलेगा, यानी क्रिया प्रतिक्रिया देखने को मिलेगा। तो आप एक चीज़ ये समझ सकते हैं कि उनके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल है उसको कैसे पता करना है। जैसे इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उसको कैसे हम करेंगे। तो जैसे आप कोई प्रत्येक चार्ज या कोई चार्ज पार्टिकल ले लिया आप, और इसके चारों तरफ जो फ्री स्पेस है जिसको हम आकाश कहते हैं वो होगा। तो वो क्या करेगा कि कुछ स्थान तक, जैसे ये पार्टिकल है तो अपने चारों तरफ कुछ स्थान तक एक एरिया क्रिएट करेगा, एक रीजन क्रिएट करेगा जिसमें वो इफ़ेक्टिव होगा, जिसमें उसका जो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्टिवनेस है वो होगा उसमें। तो ये चार्ज पार्टिकल है, हो सकता है मे बी इतना इसका हो, और ये चार्ज पार्टिकल इसके अंदर तक हो। तो ये एक दूसरे से क्या करेंगे, एक्शन रिएक्शन करेंगे। बिना टच किए ये एक्शन रिएक्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन चार्ज पार्टिकल के जो चारों तरफ फील्ड है, इसका मतलब जो एरिया है इसका, कहीं ना कहीं उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स इफ़ेक्टिव है। और इसी इलेक्ट्रिक फोर्स जो इफ़ेक्टिव होता है इन चार्ज पार्टिकल के बीच, इससे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, मतलब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को और भी तरीके से समझ सकते हैं कि मतलब किसी आवेश का वैद्युत क्षेत्र उस आवेश के चारों ओर का वह स्थान होता है जिसमें उस आवेश का वैद्युत प्रभाव होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी चार्ज इज़ द रीजन और प्लेस अराउंड दैट चार्ज इन विच इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ दैट चार्ज परसेप्टिबल। मतलब ये हमारा कोई चार्ज पार्टिकल है, बिना टच किए एक्शन रिएक्शन दे रहा है, तो हम ये समझेंगे ना कि कहीं ना कहीं इसके बीच हमारा कोई इलेक्ट्रिक फोर्स इफ़ेक्टिव है, और वो फोर्स जिस रेंज तक होता है इफ़ेक्टिव, उसी को हम कहते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये चीज़ें होती हैं। ये भी हम समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास कोई अदर चार्ज है, अब जो इफ़ेक्टिव परसेप्टिबल होगा इसके अराउंड, वो क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रिक फोर्स, वो फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है, वो फोर्स रिपल्शन का भी हो सकता है। दोनों फोर्स को क्या करेगा, वो फील करेगा, वो उसको अनुभव करेगा। तो इट मीन्स अनदर चार्ज इन दिस रीजन्स फील्स अ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा टॉपिक। अब हम जानेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट को कैसे डिनोट किया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का 3 प्रोसेस होता है। जो पहला प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ द पॉइंट, यानी बिंदु की स्थिति के सदिश फलन। पहला पॉइंट जो होता है वो यही है, वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजीशन
पोजीशन ऑफ द पॉइंट। ये है हमारा पहला, मतलब ये क्या है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कैसे किया जाता है, उसके कितने प्रोसेस होते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें पहला प्रोसेस था कि वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ द पॉइंट, और जो दूसरा हमारा प्रोसेस है वो क्या है, स्केलर फंक्शन। वो हमारा है स्केलर फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ द पॉइंट। यानी पहले वाले को हम कहेंगे बिंदु की स्थिति के सदिश फलन, और दूसरे वाले को कहेंगे बिंदु की स्थिति के अदिश फलन। स्केलर को अदिश और वेक्टर को सदिश कहते हैं। इसको जो है हम, जो हमारा ये स्केलर फंक्शन है, इसको हम कैपिटल भी से डिनोट करेंगे, कैपिटल भी। और कैपिटल भी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। और जो वैद्युत विभव होता है वह एक स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी एक अदिश राशि होता है। और जो ये हमारा वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ द पॉइंट है वो क्या होता है, इसे हम इस तरीके से कैपिटल ई से डिनोट करेंगे, और इसको बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसको हम हिंदी में सदिश राशि कहते हैं। अच्छा, जो ये हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पोटेंशियल है, ये हमारा किसी पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ होता है, यानी अभिलक्षणित गुण होता है। कैपिटल ई और बी, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो हमारा अभिलक्षणित गुण होता है किसी बिंदु का। तीसरा हमारा जो प्रोसेस होता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट को डिनोट करने का, वो हमारा होता है ग्राफिक प्रोसेस, यानी ग्राफिक मेथड जो होता है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिक मेथड में हम किसका जो है सहारा लेते हैं, हम ग्राफिक मेथड में सहारा लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से हम क्या करते हैं, उस पॉइंट को, इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पॉइंट को डिनोट करते हैं, जिसको हम ग्राफिक मेथड कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये 3 प्रोसेस होता है हमारा उसको डिनोट करने का। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ टॉपिक्स। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मेरी ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप केन एकेडमी पर विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।